टाइम राजेश गुप्ता। अर्जुन ने श्री कृष्ण से ना महाभारत में सवाल एक पूछा, महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पूछा, और ये दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल लेक्चर है जो एक इंसान डीमोटिवेटेड है और उसका अपलाइन उसे मोटिवेट कर रहा है। और अर्जुन ने जो श्री कृष्ण ने सवाल पूछा ना वो 6 लाइनों के अंदर है। तो मैं सबसे पहला बता दूं, ऐसा कौन है जो स्वयं अपना नाश कर लेता है? ऐसा कौन है जो जीवन में हार जाता है? ऐसा कौन है जिसे सिद्धि नहीं मिलती? और ऐसा कौन है जिसे उन्नति, तरक्की और सफलता नहीं मिलती? और ऐसा कौन है जो सफलता से बहुत दूर है? और ऐसा कौन है जिसे सब कुछ तो मिल सकता था लेकिन मिलता नहीं है? ये 6 सवाल अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछे। और सबसे बड़े होता है ये जो सवाल है ना आपके और मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, जो बोलते हैं ना हम इससे कुछ सीख सकते हैं। इस इंडस्ट्री में अगर हर्बल लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है ना तो 95% कैटेगरी आपको ऐसे लोग मिलते हैं। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं 95% लोग आपको डिप्रेशन में ही मिलेंगे। और सबसे पहले तो क्या था, संशय आत्म अंतम विष्णयति। ये जो इंसान है ना जो डाउट में रहता है वो ज़िंदगी में असफल हो जाता है। जो इंसान डाउट में रहता है ना वो हार जाता है और इसके जीवन में सब कुछ तो मिल सकता है लेकिन मिलता नहीं है। जो इंसान डाउट में है वो समझ नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप डाउट में है ना आपको जीवन में आप कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। और सबसे ज़्यादा बात है इधर जाऊँ उधर जाऊँ, ये करूँ क्या, थोड़ा सा भी बोलते हैं ना, कुछ दिन ऐसा हुआ कि ये कर लेता हूँ, फिर लगता है यार ये कर लेता हूँ, जो कर रहा था वही सही था क्या, वो बोलते हैं ना वो अपना ज़मीन बदल देता है। सबसे बड़ी बात है। और बचपन में आपने बच्चों से सुना था ना क्या डॉक्टर बन जाऊँ, क्या इंजीनियर बन जाऊँगा, उसके बाद बताते उसके बाद बताते चार्टेड अकाउंटेंट बन जाऊँगा। उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है ना बताया जॉब भी मिल जाए तो वही बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात बता दूं, जो इंसान डाउट में रहता है ना वो कामयाब कभी नहीं होता। और जब आप हर्बल लाइफ में 99% बिलीव करते हैं ना तो मैं आपको सबसे पहले तो वो इंसान फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप जो एक कॉल भी करते हैं ना उसके लिए 1 रुपया लगता है, 99 पैसे से भी नहीं लगने वाला। तो आपको क्या चाहिए, आपको 100% बिलीव चाहिए। और मैं बता दूं जो सचिन तेंदुलकर थे, जब उनका सिलेक्शन हुआ था उनके 4 मैच वो फेल हो गए थे। उनको क्या था, क्रिकेट इंडस्ट्री में विश्वास नहीं था जो वो खेल रहे थे। चाहते तो वो छोड़ के चले जाते, हॉकी पकड़ लेते यार, हॉकी खेलने लगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने ऊपर काम किया। उन्हें विश्वास था क्रिकेट पर बट अपने ऊपर काम करना स्टार्ट किया। और आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई भी बड़े इंसान है ना जो सक्सेसफुल इंसान है, जैसे कि कोई सिंगर है, उन्होंने 5 गाने गाए, 5 फ्लॉप हो गए, क्या वो एक्टर बनेगा? नहीं बॉस, वो उसी पे महारत हासिल करेगा। तो जीवन में मैं आपको बता दूं जो जो इंसान बड़े टॉप पे पहुंच चुके हैं ना, जो बड़े सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 20 से 30 साल दिया है उसके अंदर। ऐसा नहीं कि तुरंत का तुरंत बन गया, उस पर संघर्ष किया, उस पर मेहनत किया, तब जाकर वो सब बना हुआ है। लेकिन आजकल बोलते हैं ना 6 महीना 2 महीना 1 साल या 2 साल तक जाने के बाद भी उनको ऐसा लगता है यार गलत तो नहीं कर दिया क्या है, कुछ डाउट तो नहीं लग रहा है क्या। इनफैक्ट लगता है कि बोलते हैं ज़रा सा भी अगर पे आउट कम आ जाए और ज़रा सा भी लाइफ में चैलेंज आ जाए तो उनको लगता नहीं यार जो कर रहा था वही ठीक था। बॉस आपने आपके अंदर से डाउट हटाना पड़ेगा। और बता दूं इस बिजनेस छोड़कर दूसरे बिजनेस में लग जाते हैं, बताया दूसरा सही है। अरे आपको एक तो करना ही पड़ेगा। डेविड गॉगन्स कहते थे, बहुत अच्छी कोट थी कि जब मेरे अंदर पता ना, जब मैं सुबह दौड़ता हूँ, जब नॉर्मल दिन होता है ना मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ, लेकिन जब बारिश आती है, जब कुछ ऐसा लगता है ना तो मैं 15 किलोमीटर दौड़ता हूँ। कोई भी परिस्थिति अगर ख़राब आती है, मैं आपको बता दूं जो जिनके ज़िंदगी में संघर्ष नहीं आया ना वो बहुत अभागे हैं, क्योंकि उन्होंने रण क्षेत्र छोड़कर भागा है। और जिनके ज़िंदगी में संघर्ष था और उन्होंने उस चीज़ को कम्पीट किया ना, उन्होंने जीवन में सफल कर पाए हैं। आपको ये हमेशा ख्याल करना है। और इसका आंसर भी दे देता हूँ कि, और थोड़ा सा ये भी बता दूँ कि थोड़ा सा गर्म हवा चलता है ना तो इंसान बदली करने लगता है। ज़रा सा यार थोड़ा सा कम चेक आ जाए, थोड़ा सा कोई ना कर दे तो इंसान को अपने अंदर ही डाउट होने लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ क्या, मैं सही कंपनी में हूँ क्या। अरे खुद न्यूट्रिशन यूज करे, तूने दुनिया को देखा, बहुत लोगों की एग्जाम्पल देखी, फिर भी तुझे अंदर डाउट है। तो मैं इसका आंसर दे दूँ जो डाउट के अंदर, तो कृष्ण भगवान गीता में भी लिखा हुआ है श्रद्धावान लाभत ज्ञानम। ये ज्ञान कहाँ से आएगा, उन्होंने लिखा था श्रद्धावानम लाभत ज्ञानम। जो आप बोलते हैं ना जो आपका मिशन है, बदल सबसे बड़ी बात क्या है, जो आपके अप्लायंस है, आपके अप्लायंस के बाद जो आपके गुरु है वो आप उसका कंट्रोल पूरा आपके अंदर, आपका सबमिशन होना चाहिए।
और जो आप बोलते हैं ना, जो आप अपना कुछ भी लाइफ में डिस्कस, जीवन में कुछ भी करना चाहते हो, जो आपका डिस्कस होता है ना, तो आपके गुरु जो आपके अपलाइन है उनसे पूछना चाहिए। आपको कुछ भी सलाह चाहिए ना, आपके अपलाइंस के बाद, उनके अलावा कोई आपको सही रास्ता नहीं बता सकता। और जो भी आपके डाउट होगा ना, वो आपको पकड़ कर पार कराने का काम करेगा। आपको ये हमेशा ख्याल करना है, क्योंकि उसका गुरु ही उसका हाथ पकड़ कर लेके जाएगा, डाउट से बाहर निकालने का काम करेगा, क्योंकि उसने वो काम कर चुका है। जो जिसने वो किया है, अगर आप उससे पूछते हैं ना, वो आपको हर चीज़ का जवाब सही देगा। लेकिन जिसने वो काम किया ही नहीं, अगर आप उससे पूछेंगे ना, आप जीवन में कभी बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, लेकिन डाउट से निकलने का सबसे पहला श्रद्धा से भरा होना चाहिए। आपका जो होता है ना, आपके गुरु के लिए ना पूरा श्रद्धा से भरा होना चाहिए। जो आपके अपलाइन उसे मानना चाहिए। आपको नहीं यार मुझे सब कुछ आता है, अगर सब कुछ आता है तो बॉस तू अभी तक वहाँ पे क्यों है, तो उसकी जगह पे क्यों नहीं है। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना, जो आपका गुरु है उस पर विश्वास करना पड़ेगा, उससे श्रद्धा से जैसा वो बोलता है वैसा करते चले जाना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। देखना आपको कोई नहीं रोक सकता और आपका काम होते चला जाएगा। थोड़े बहुत तो संकट सब में आएंगे, अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन में वो जो सक्सेस आएगा बिना उसका मज़ा नहीं आएगा। जब संघर्ष से सक्सेस आता है ना, तभी जीवन का मज़ा आता है। तो डाउट बोलते ना, जितने भी सवाल जवाब करने थे ना, जो कृष्ण भगवान, जो अर्जुन भगवान थे ना, युद्ध से पहले ही कर लेते हैं। जितने 10 सवाल, 20 सवाल, 30 सवाल, 40 सवाल, 50 सवाल, लेकिन जब युद्ध स्टार्ट हो जाता है ना, तब एक भी सवाल नहीं पूछते। तो आपके डाउट में, आपके लाइफ में कितना भी डाउट है, अगर हब्बल लाइफ को लेके कितना भी डाउट है ना, अपने जो अपलाइंस हैं, अपने जो स्पॉन्सर, उनसे साथ बैठिए, समझ लीजिए पूरा 1 घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा। जब आप युद्ध में उतर जाइए ना, जब आप लोगों को ठीक करने के लिए चले जाए ना, तो बेस वो डाउट नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूँ, अगर डाउट रहता है ना, तो सबसे पहले इवेंट में जाइए। इवेंट आपके हर एक डाउट को क्लियर करेगा, आपको मोटिवेट करेगा, आपको दिखेगा वहाँ पे कैसे कैसे लोग कहाँ से आ गए। आपको मौका मिला है, उस मौके का अपनाइए। और बोलते हैं ना, आपकी हर्बल लाइफ में जितने भी डाउट्स हैं ना, उसे पूरा वहीं पर हो सकता है। और आपको ये हमेशा ख्याल करना है कि डाउट से ही आप हार सकते हैं। तो जो भी काम करना है परफेक्टली करिए। और आपके मन में जितने भी डाउट है ना, एक बार निकाल के बैठ के पूछ लीजिए बॉस। और जब तक आप सेशन में नहीं आएंगे, आप कोई बिजनेस सेशन में नहीं आएंगे, तो आपको डाउट हमेशा ही रहेगा। आपको लगे कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और जब आप सेशन में बैठेंगे, आप इवेंट में जाएंगे, आपका हर एक डाउट क्लियर होते चला जाएगा। और अपने अपलाइन जो बोलती है, जो आपका स्पॉन्सर बोलता है ना, उसकी सुनते रहिए। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अगर आप अपने गुरु की बात सुनेंगे ना, तो आपको कभी कोई फेल नहीं हो सकता। बस हमेशा वो सुनते रहिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल करिए।